देखिए, प्रश्न पूछा गया था, लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया। लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया और ऑप्शन जो दिया गया है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, 1928 का कांग्रेस अधिवेशन, 1930 का कांग्रेस अधिवेशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो एग्जाम हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। वैसे इस प्रश्न का तो आंसर हम लोग भी देखेंगे। उसके पहले कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था, इससे संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा बीपीएससी टीआरई 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले उसको कवर कर लेते हैं, ताकि बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में अगर पूर्ण स्वतंत्रता यानी लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न आता है, तो आप लोग निश्चित रूप से बनाकर आ सके। तो पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे। देखिए, हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, यानी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में तो हुआ ही था। इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो लाहौर है, किस नदी के किनारे स्थित है? इसको भी ध्यान रखिएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। और इस लाहौर में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान समय की बात करें तो ये जो लाहौर है, ये लाहौर वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, और उस समय ये भारत में ही था। और इस यहाँ पर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी प्रमुख विशेषता क्या था? प्रमुख विशेषता में इसमें कहा गया कि अब स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता या स्वतंत्रता होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, इसी अधिवेशन में, यानी इसी 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, इसी 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वाधीनता शब्द का प्रयोग किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता, इसको भी ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वाधीनता शब्द का जो प्रयोग किया गया स्वराज शब्द का, वो कब किया गया? 1929 का लाहौर अधिवेशन में। इसके पहले स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन हुआ था। और 1906 का जो अधिवेशन हुआ था, ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। और 1906 का कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नेरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कब? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नेरोजी। तो अब 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है लाहौर में, तो इस अधिवेशन में ये जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, इस स्वराज शब्द के स्थान पर पूर्ण स्वाधीनता या स्वतंत्रता होगा, इस तरह का प्रयोग किया गया था। यहाँ सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न जो बनेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द के स्थान पर पूर्ण स्वाधीनता या स्वतंत्रता होगा, ऐसा शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन में। दूसरा जो प्रमुख विशेषता था, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। यानी कि इसी अधिवेशन में, जब दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा था, तो इसी अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। इस 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तीसरा जो प्रमुख विशेषता है
1929 का लाहौर अधिवेशन का, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था 1930 में, और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का यानी प्रारंभ करने का घोषणा किया गया था कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और ये नेतृत्व गांधी को सौंपा गया था। यानी सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन में। और इसका नेतृत्व किसको सौंपा गया था? नेतृत्व जो सौंपा गया था, ये नेतृत्व सौंपा गया था गांधी जी को। गांधी जी के ही नेतृत्व में 1930 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और कुछ प्रमुख विशेषता इस तरह से है कि नेहरू ने घोषणा की कि ब्रिटिश सत्ता के आगे और झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों को धोखा देने के समान है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी 1929 के लाहौर अधिवेशन में कहा था, क्या कहा था कि नेहरू ने कहा था, घोषणा किया कि ब्रिटिश सत्ता के आगे और झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों को धोखा देने के समान है। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ब्रिटिश सत्ता के आगे और झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों को धोखा देने के समान है? ये कब दिया था? 1929 का, जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था, तो इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह का कथन कहा था। और 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? यही पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। और इसके स्वाधीनता दिवस यानी कि पहली बार जो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, ये भी मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे। अब हम लोग आ जाते हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, प्रश्न एग्जाम के अंदर जो पूछा गया था, लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया। लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। और 1929 का कांग्रेस अधिवेशन यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए में ही है यहाँ पर 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम के अंदर। तो यहाँ से आप लोगों को हम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी बताएं, ताकि बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे तो निश्चित रूप से बनाकर आ सके। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर से अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।